हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहे गिवन एन एलॉय ऑफ कॉपर एजी एंड एयू। एलॉय क्या होते हैं बच्चों? ये आपके सॉलिड्स के मिक्सचर होते हैं बच्चों। कॉपर एजी एंड एयू इन विच कॉपर एटम्स कॉन्स्टिट्यूट द सीसीपी अरेंजमेंट। सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके बच्चों, यूनिट सेल क्या होता है इसका? एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक रहता है बच्चों। इफ द हाइपोथेटिकल फार्मूला ऑफ द एलॉय इज Cu4Ag3Au, व्हाट आर द प्रोबेबल लोकेशन ऑफ एजी एंड एयू एटम्स? एजी और एयू एटम्स आपके कहां पर जाएंगे बच्चों? अब देखो, ये जो कह रहा है कि कॉपर जो है ना वो सीसीपी बना रहा है, मतलब उसका जो लेटिस है वो क्या है? वो सीसीपी है, मतलब अरेंजमेंट सीसीपी है। ओके, आप बोलोगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस है बच्चों, यूनिट सेल फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। तो इसकी बच्चों लोकेशन क्या रहेगी बच्चों? आठों कॉर्नर्स पे रहेगा कॉपर। ओके बच्चों, और जो 6 फेस हैं उनके सेंटर पे भी कॉपर रहेगा बच्चों। नाउ नंबर ऑफ कॉपर एटम्स पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कॉपर एटम्स कितने होंगे बच्चों? देखो 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर जो है वो 8 यूनिट सेल में शेयर्ड होते हैं बच्चों। ओके, तो कॉर्नर एटम 8 यूनिट सेल में शेयर्ड है, तो 8 इंटू 1/8। और जो फेस इंटरवल होता है 2 यूनिट सेल में शेयर्ड होता है बच्चों। ओके, तो 1/2 इंटू 6, इसको कर देंगे, कितना आ गया बच्चों? 4। तो इसकी आ गई जेड वैल्यू। क्या आ गई बच्चों? जेड वैल्यू आ गई बच्चों। तो एक यूनिट सेल में कॉपर एटम कितने होंगे? 4 होंगे। चलो, ये जो हमें फॉर्मूला दे रखा है वो यूनिट सेल के हिसाब से दे रखा है बच्चों। ओके, और उसमें आपको अब 3 सिल्वर और एक क्या लाना है? गोल्ड वहां पर लेके आना है बच्चों। अब देखो एफसीसी की अगर बात करें, इसमें जो वॉइड्स होते हैं ना वो 2 टाइप की होती हैं बच्चों। एक तो होती है टेट्राहेड्रल वॉइड, जिसकी वैल्यू ट्वाइस होती है जेड वैल्यू के। तो यहाँ पर 8 होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके बच्चों, और 4 होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो वैल्यू होती है वो जेड वैल्यू की इक्वली होती है बच्चों। टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर होती है बच्चों? ये होती है बच्चों ऑन ऑन बॉडी डायगोनल एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर। ओके, 1/4 डिस्टेंस मतलब डायगोनल की लेंथ का 1/4 कर लो। ओके, और वहां से कॉर्नर की तरफ चलो बच्चों, कॉर्नर से वहां पर चलो बच्चों 1/4, आपको एक टेट्राहेड्रल वहां पर मिल जाएगी। ओके, तो इसी हिसाब से ना हर बॉडी डायगोनल पे ना 2 टेट्राहेड्रल होती हैं। कितने बॉडी डायगोनल होते हैं बच्चों? 4। 4 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 टेट्राहेड्रल आ गए बच्चों। ऑक्टाहेड्रल कहाँ पर होती है बच्चों? ये आपके पास में जो 12 एजेस होते हैं ना बच्चों क्यूब में, 12 एजेस के सेंटर पे एक एज आपका 4 यूनिट सेल में शेयर्ड होता है बच्चों, और साथ में एक होती है बॉडी के सेंटर पे। अब जो बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर वाली जो वॉइड है उसमें जो एटम जाएगा ना वो पूरा का पूरा जाके समा जाएगा उसमें। तो आपको जैसे एक गोल्ड रखना है, तो एक गोल्ड को एयू को आप किसमें रख दो बच्चों? आप उसको बॉडी के सेंटर पे रख दो, मतलब एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रख दो। ओके, तो एक में रख दिया बच्चों। ओके, और टोटल कितनी थी? 4 थी, तो 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसने ऑक्यूपाई कर ली बच्चों? ये आपके गोल्ड ने ऑक्यूपाई कर ली बच्चों। अब बचा आपके पास में क्या बच्चों? गोल्ड बचा है। ओके सॉरी, गोल्ड नहीं, गोल्ड तो गया बच्चों, सिल्वर बचा है बच्चों। तो सिल्वर कहां पर जाएगा बच्चों? सिल्वर जाएगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में। देखो क्योंकि दोनों का साइज डिफरेंट है बच्चों, तो अगर इसने एयू के साइज वाले एटम ने या एयू ने ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किया ना, तो एजी वहां पर नहीं जा पाएगा, वो टेट्राहेड्रल में जाएगा बच्चों। तो 3 भेजने हैं। ओके बच्चों, तो 3 ऑक्यूपाई होंगी टेट्राहेड्रल, टोटल कितनी है? 8 है। तो 3/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कौन ऑक्यूपाई करेगा बच्चों? ये ऑक्यूपाई करेगा सिल्वर। सो सिल्वर गया 3/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड में, और गोल्ड गया 1/4 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।